और हमारा जल और भूमि युद्ध चल रहा है। तो जिस प्रकार से महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण जा कर के उनको समझा के आया कि आप मान जाओ 5 गांव दे दो, और दुर्योधन ने कहा सुई के नोक के बराबर नहीं दूंगा, और इतना बड़ा युद्ध हो गया। आज हम डीसी साहब को लिखित में धारा बता करके आए हैं कि डीसी, एसडीएम, मुख्य सचिव, इन पे धारा 167 और जमीन अधिग्रहण 2013 के कानून की धारा 84 से लेकर 87 तक मुकदमा बनता है, क्योंकि उन्होंने कानून का पालन नहीं किया। और हमने उसका लिखित में दिया, और मैंने कहा है यदि आप ये कहते हो कि आपने कानून का पालन किया है तो आप मेरे लेटर का जवाब दे के लिख के दे दो, हमारा केस और मजबूत हो जाएगा कोर्ट में। तो आपने हरियाणा में एक सीएम विंडो बना रखी है, उसका मतलब क्या है कि हर चीज पे जांच करके जवाब दो। तो हमारे 16 दिन से रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं, जवाब तो दे के दे दें, लिख देना कि हमारी मांग मंजूर है या मंजूर नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि वो फंसे हुए हैं। तो हमने ये कहा है कि डीसी साहब अवार्ड घोषित होने के बाद अब एसडीएम की और डीसी की शक्ति नहीं रही है, तो इसलिए हमारी वार्ता केंद्र सरकार के रेल मंत्री और मुख्यमंत्री से करवाई जाए और मुख्य सचिव से करवाई जाए, ताकि इसका समाधान निकले। और हम इनके बुलावे पे नहीं आए, हम तो इनको आगाह करने के लिए आए कि ताकि आंदोलन में चलते चलते हम आज तक गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं, कानून का पालन कर रहे हैं, प्रजातंत्र को माने, और ये न प्रजातंत्र को मानते न अहिंसा के सिद्धांत को मानते। ये चाहते हिंसा हो, इसलिए लोगों की सुन नहीं रहे। 16 दिन से ठंडी सर्दी में बैठे, कोई भी गया नहीं। तो इसलिए हम इनको इनकी गलतियों का एहसास करवाने के लिए खुद आए हैं, ताकि भविष्य में जब कभी ये मामला खुले और न्यायपालिका में जाए तो कम से कम किसानों पर, रमेश दलाल पर दोष नहीं आए। हमने सब प्रकार के शांति के काम किए। हमारी मांग क्या है कि 10 करोड़ का मुआवजा मिले, उसके बारे में बता दिया। जो रोड है, हरियाणा सरकार का एक कानून है, 4 प्रकार के रोड है। एक लिंक रोड, उसमें 25% ज्यादा मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट रोड 50% ज्यादा मिलेगा, स्टेट हाईवे 75% ज्यादा मिलेगा, और नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे 100% ज्यादा मिलेगा। वो तो एक है, बहुत सारी गलतियां, वो भी हमें नहीं दिया। सबको रोड दिखाई दे रहा है, कानून में लिखा हुआ हरियाणा सरकार के नोटिफिकेशन में कि रोड से 2 किलोमीटर दूरी तक ये रेट मिलेगा, और हम 2 किलोमीटर से ना 2 किलोमीटर 2 एकड़ तक, 2 एकड़ से हम नजदीक है। तो 2 एकड़ के नजदीक है, उसको रोड ही नहीं मानते। वो सबको रोड दिखाई नहीं देता क्या? कमियां कहाँ नजर आ रही हैं आपको इनमें? कमियां ये है कि सरकार किसानों का हक मार के और कम पैसे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की वाई लूटना चाहती है। अधिकारी और नेताओं की खामी किस? तो आप एक बार बताओ, 4 गुना का मुआवजा का नियम है, और मैंने कई प्रांतों में लिए हैं, इन्होंने 2.5 दिया है। जो बाजार मूल्य है उसको तय किया नहीं है। मैं बता रहा था, धारा सेक्शन 26 के प्रोविजन का उल्लंघन है, एक धारा का नहीं। मैं फिर से आपके सामने कह रहा हूं, मुख्य सचिव, अपने डीसी जज्जर सोनीपत और दूसरे जो डीसी हैं और एसडीएम जितने भी काला है, कंपिटेंट अथॉरिटी लैंड एक्विजिशन, उन पे संगीन धाराओं में मुकदमा बनता है। लेकिन उन पर मुकदमा तब चलेगा जब 197 में सीआरपीसी में अपॉइंटिंग अथॉरिटी से परमिशन ली जाए। वो हमने अप्लाई कर दी, और वो नहीं देते तो वैसे कोर्ट में जाएगा, कोर्ट उसका संज्ञान लेगी। तो मैं चाहता हूं कि वहां हिंसा फैलाने की सरकार की योजना है। अरे गांधीवादी तरीके से लोग बैठे और आप सुध नहीं लेंगे। प्रजातंत्र में किसके लिए सरकार है? और कानून में इनको डिफाइन कर रखा है, प्रधानमंत्री, डीसी को, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव के पब्लिक सर्वेंट, जन सेवक, यानी हमारे नौकर, जनता के नौकर। तो जनता के नौकर लोगों के बीच में जाए और हमें आना पड़ा, अन्नदाताओं को आना पड़ा, भूमिपुत्रों को आना पड़ा, ये बड़े शर्म की बात है। ठीक है दलाल साहब। टोल टैक्स को फ्री करवाएंगे केएमपी का, और भी बड़े कदम रहेंगे जिसमें रेल भी, रोड भी, सब इनको बंद करेंगे। लेकिन ये कौन करवा रहा है? सरकार करवा रही है। यदि सरकार हमारी बात वार्ता करे और उसका समाधान निकले तो इन चीजों से बचा जा सकता है। इसका मतलब जनता को असुविधा करने के लिए, सरकार का नुकसान पहुंचाने का काम सरकार करती है। वो हमें इंस्टिगेट कर रही है, उकसा रही है कि तुम कानून को हाथ में लो, और हम गांधीवादी तरीके से प्रार्थना करने के लिए आए। ठीक है दलाल साहब। ठीक है।